पहले बात करेंगे झारखंड में चल रहे बजट सत्र की। विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन था, लेकिन छठा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही हंगामे की वजह से 11 बजे स्थगित करनी पड़ी। फिर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही आरंभ करने की कोशिश हुई तो फिर से हंगामे को देखते हुए जब विपक्ष के विधायक वेल में जाकर हंगामा करने लगे तो फिर से एक बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अंतिम समय में जब छठे दिन के दूसरे पहर में बजट पर थोड़ी बहुत सकारात्मक चर्चा हो पाई, लेकिन अंततः छठा दिन भी हंगामे की ही भेंट चढ़ा। पहले दिखाते हैं हम आपको एक रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायकों ने प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था, नक्सली घटनाओं में शहीद हो रहे जवान और अवैध खनन के मामले पर सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया और सरकार को घेरा। न केवल संथाल परगना में बल्कि पूरे झारखंड में इस प्रकार का अवैध उत्खनन और परिवहन का खेल चल रहा है और करोड़ों अरबों रुपये का राजस्व का क्षति हुआ है। इसको लेकर के हम लोगों ने विधानसभा में कार्यस्थगन भी लाया था और आने वाला समय में इस विषय को लगातार राज्य सत्ता तक हम लोग पहुंचाएंगे कि इस अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकिए। सदन की कार्यवाही जैसे ही आरंभ हुई, बीजेपी के विधायक कार्यस्थगन पर चर्चा कराने की मांग को लेकर वेल में आ गए, जिसके बाद फिर सदन स्थगित करना पड़ा। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार अवैध खनन, अपराध, नक्सलवाद जैसे ज्वलंत मुद्दों से भाग रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इन्वेस्टर्स मीटिंग के लिए दिल्ली जाने को भी हवा हवाई करार दिया। वहीं इस मौके पर आजसू विधायक सुदेश महतो ने सत्ता पक्ष की आलोचना करते कहा कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की बजाय जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस प्रकार से इस राज्य में खनिजों की लूट हो रही है। पत्थर है, बालू है, लोहा है, कोयला है, उसकी लूट सारे आम हो रही है और उस लूट की संरक्षण, सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। और हम लोग कह रहे हैं अपोजिशन ही नहीं बल्कि अब पोजीशन में भी जो लोग बैठे हुए उनके विधायक लोग खुल करके बता रहे हैं उसका संरक्षण किनके ओर से मिल रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री का इन्वेस्टरों से मिलना ये तो होना चाहिए, ये कोई गलत पार्टी नहीं है। लेकिन सवाल है कि आपने कभी इसको लेकर कि इन्वेस्टर को हम लाएंगे या ये आपका पॉलिटिकल कभी फल दिखे तो ये अच्छा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना घोषणा में इन चीज़ों को रखा हुआ है। जब आपके बजट बुक में ही इंडस्ट्री गायब है, कहीं उसकी चर्चा नहीं है, तो फिर ये आप ट्रैक कौन सा है, किस ट्रैक में चलना चाहते हैं? वहीं दूसरी तरफ मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विपक्ष पर जानबूझकर सदन की कार्यवाही ठप रखने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और विधायक वसंत सोरेन ने अवैध खनन पर कहा कि सरकार गंभीर है और जो शिकायतें आई हैं उन पर कार्रवाई भी जल्द होगी। इमर्जिंग झारखंड नहीं, आज इतने दिन उन्होंने शासन किया, मैं एकदम बड़े तब सीना ठोक कर कहता हूं कि 18 साल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन किया इस राज्य में। आज डेवलप झारखंड होना चाहिए था, अभी हम इमर्जिंग झारखंड इसको बना रहे हैं। और अवैध खनन की जहां तक बात है तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि जो भी अवैध खनन से संबंधित व्यक्ति है उस पर तुरंत अंकुश लगे और अवैध खनन पे भी अंकुश लगे। देखा जाए तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर सदन में हंगामे का आरोप लगाता रहा तो दूसरी तरफ विपक्ष जनहित के मुद्दों से भागने का आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रहा है। मगर लगातार हो रहे हंगामे के बीच जनहित के मुद्दे गौन हो गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि सत्र के बचे कार्य दिवसों में क्या कुछ होता है। रांची से लाइव 7 के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़े हुए हैं। जी मनीष, कहा जा सकता है कि छठा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा, थोड़ी बहुत सकारात्मक चर्चा दूसरे पहर में वो भी अंतिम वक्त में हुई। मनीष जी, क्या कुछ रहा दिन भर का हाल सदन में आज छठा दिन?
देखिए उदय, बताना चाहेंगे लगभग 3 दिनों से जो अवैध पत्थर उत्खनन की मामला को लेके विपक्ष बार बार हमलावर है और 10:30 बजे से उन्होंने संसद सत्र से पहले विरोध प्रदर्शन करते हैं। सदन में भी जाके इन मांगों की बातें होती है, लेकिन बार बार सत्ता पक्ष कहती है कि हमारे सहयोग नहीं करे, झारखंड के विकास के कार्यक्रम में बजट पे चर्चा नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो अहम कह सकते, आज बसंत सोरेन ने साफ कहा कि अवैध जो पत्थर उत्खनन के मामले को लेके हेमंत सरकार के संज्ञान में है, उस पर जल्द से जल्द उनका संज्ञान भी लिया जाएगा। और जो अहम तरह की मुद्दा कैसे नक्सली हमले की जो बढ़ने की, उन्होंने कहा कि नक्सली हमले बढ़ रहे हैं और अपराध की घटना बढ़ रहे हैं, बलात्कार की घटना बढ़ रही है, तमाम तरह की जितनी भी घटनाएं हो रही है हेमंत सोरेन की सरकार में बढ़ी है। इन सभी मुद्दों को लेकर सदन में भी मैं आप कह सकते विरोध प्रदर्शन करा वेल में आ जा रहे विपक्ष के नेता और विधायक भी। और सबसे अहम बात यह कि सत्ता पक्ष बार बार बजट को लेकर चर्चा की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष आज कह सकते कुछ देर के लिए बजट पे चर्चा हुई, लेकिन फिर आप कह सकते निकलने के बाद फिर वही पुराना अलग अवैध पत्थर उत्खनन की मामला 3 दिन से जो जोर शोर से पकड़ा उदय, उस लेके बार बार चर्चाएं भी चल रही है। उनका विरोध प्रदर्शन देखना होगा जो सोमवार है उस दिन क्या विपक्ष अपना सहयोग दे पाती है कि नहीं दे पाती सत्ता पक्ष को। बिल्कुल मनीष, एक तरफ अगर देखा जाए तो विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी विपक्ष के, उन्होंने साफ कहा कि ज्वलंत मुद्दों से सरकार भाग रही है। उनका कहना था कि नियोजन नीति, नक्सलवाद, अवैध खनन, इन पर कार्यस्थगन हो, इन पर चर्चा हो, लेकिन साफ साफ उनका कहना था कि सरकार इन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेगी तो हम भी साथ रहेंगे। जी, आपने से बाबूलाल मरांडी ने इन सब मुद्दों को लेके बात कही है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि बजट की चर्चा से आप क्यों भाग रहे हैं, जनता के विकास के जो कार्य होने वाले उनसे क्यों भाग रहे हैं। इन सब पे उनका साफ कहना कि ये सब मुद्दे हैं सरकार के संज्ञान में है। सत्ता पक्ष का यह भी आरोप लगा इन सब मुद्दों को आगे करके सरकार पब्लिसिटी चाहती है, मीडिया के सुर्खियों में रहना चाहती है, लेकिन जनता के विकास के कार्यों से भागना चाहती है। कहीं ना कहीं कह सकते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को लेकर कहा कि बजट से विपक्ष भाग रही है, जनता देख रही है, विपक्ष को करारा जवाब आगे भी मिलेगा। पंचायत चुनाव तक में कहा कि विपक्ष को जवाब मिले, जब तक जनता के विकास के कार्यों में विपक्ष भागीदारी नहीं बनता है तब तक। लेकिन आश्वासन देखिए, आप कह सकते इरफान अंसारी ने भी कहा है कि विपक्ष से कहा है कि अब आप सोमवार से आप विपक्ष साथ में आए और सदन चलाने में सत्ता पक्ष को सहयोग दे, क्योंकि जनता के विकास कार्य के लिए बहुत से कार्य रुके हुए। कैसे रोजगार के युवा रोजगार की बात उन्होंने कहा कि रोजगार से कैसे जुड़ेंगे जब तक बजट पर चर्चा नहीं होगी। उधर सबसे आप देखना होगा कि क्या सोमवार को क्या विपक्ष सहयोग दे पाती है कि नहीं, ये भी आज देखने वाली बात होगी सोमवार को उदय। जी मनीष, यानी कहा जा सकता है कि ये जो 6 दिन रहे हैं जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा अभी तक नहीं हो पाई है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इन पर चर्चा हो, वहीं सत्ता पक्ष के अपने एजेंडे हैं, विपक्ष के अपने एजेंडे हैं। इस चक्कर में लगता है कि जनहित के मुद्दे जो हैं वो गौन हो गए हैं। जी, आपने से कहा जनहित के मुद्दों को लेके विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष और, लेकिन जनहित के मुद्दे पूरी तरह से गौन होते। आज की अगर बात करेंगे तो वो एक इन्वेस्टर मीट में जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उस बात को लेके विपक्ष और सत्ता पक्ष में उसमें भी कह सकते हमलावर हुए। विपक्ष का कहना है कि इन्वेस्टर मीट जो पूर्व की सरकार लाई थी उसको बार बार इन्होंने कहा था कि झारखंड सरकार में ये लूट है, लेकिन अब हेमंत सोरेन जा रहे इन्वेस्टर मीट को लेके, कहीं ना कहीं पूर्व की सरकार के जो इन्वेस्टर थे उनसे ही मिलने जा रही है। क्या पूर्व की सरकार से आप फिर से उनके काम को सराहा नहीं गया है, लेकिन कहा कि अब इमर्जिंग झारखंड लाने की कोशिश की जा रही है। तो वही मिथिलेश ठाकुर ने इस बात को लेकर कहा कि अब तक इमर्जिंग झारखंड अभी लाने की 18 साल से भाजपा रही, अब तो डेवलपमेंट झारखंड हो जाना चाहिए, झारखंड की विकास हो जाना चाहिए। अब हम लोग हैं जो झारखंड के विकास भी करेंगे, इमर्जिंग झारखंड भी हेमंत सोरेन लाएगी। अब देखना होगा कि इन्वेस्टर मीट से कितना फायदा हो पाता है उदय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल मिलने के लिए गए हैं दिल्ली, अब कल देखना होगा कि उनसे इन्वेस्टर मीट से कितना फायदा हो पाएगा झारखंड को। जी मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे पास बजट पर चर्चा हुई है, बजट पर नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये भी दिखाते हैं हम आपको कि जिस तरह से बजट को लेकर थोड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है, लेकिन कई सवाल सामने हैं कि आखिर। जी मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, बजट पर भी चर्चा हुई। सरयू राय ने कहा कि बजट के आकार को लेकर उन्होंने सरकार को आगाह किया था। उनका कहना था कि सरकार जब खर्च नहीं कर पा रही है तो बजट का आकार छोटा रखना चाहिए था। उन्होंने ये कहा भी कि विभागों की राशि 3%, 5% खर्च हुई है, तो ऐसे में भारी भरकम राशि लेने का फायदा क्या है।
जीव दे अपने से क्या, देखिए सरयू राय जो भी निर्दलीय विधायक है बात बोलने के लिए बेबाक बोलते हैं, और सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। उन्होंने आज साफ कहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा है, उनके बारे में भी कहा है कि इतनी बड़ी बजट लाने की क्या जरूरत था, इतनी बड़ी राशि छोटे में भी काम करना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि अभी का जो हालात है, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष में तालमेल नहीं बैठ रहा है, फिर जनता का विकास कैसे होगा। एक तरफ उन्होंने भी एक अवैध उत्खनन को लेकर कहा है कि जब सत्ता पक्ष के जो जेएमएम के विधायक है लोबिन हेमन के बारे में कहा कि जब वो इस तरह की बातें उठाते कि अवैध उत्खनन हो रही है, राज्य सरकार के नाक के नीचे हो रही है, उस पर जल्द से जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संज्ञान ले। और बजट में उन्होंने कहा कि चर्चा हो, विपक्ष सहयोग करे, तब जाके जनता के विकास कार्यों में सहयोगी होगा, नहीं तो अब इसी तरह तुतुमय करने से जनता के जो विकास जनित के मुद्दे वो गौन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है सोमवार को उन्होंने कहा कि विपक्ष से आग्रह भी किया गया है कि विपक्ष सत्ता का सहयोग दे। उदय, देखने वाली बात यह होगी कि सोमवार को जब सदन आरंभ होता है तो क्या कुछ सामने आता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि झारखंड के बजट सत्र में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती भी है या नहीं, या फिर हर दिन सत्र की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती है।